See this graph. Graph 1, GDP by primary, secondary and tertiary sector. This graph has been given tertiary sector, secondary sector and primary sector. Basis on this graph, how questions can be asked? Which was the largest producing sector in 1973? According to the basis of color, we can ask which largest producing sector in 1973. Largest producing sector. Which color is showing largest area? Green color is showing largest area. Green color is showing largest area, and green color indicating to which sector? Primary sector. So answer will be primary sector is largest producing area, largest producing sector in 1973. Next question. Which is the largest producing sector in 2003? 2003, this is आपकी बुक में कोई और गिवन होगा. मैक्सिमम एरिया इज कवरिंग बाय दिस कलर एंड दिस कलर इंडिकेट्स टर्शरी सेक्टर. दिस कलर इज इंडिकेटिंग टर्शरी सेक्टर. सो 2003 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन विच ईयर. कोई भी अलग ईयर दे सकते हैं, या फिर मिनिमम प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973. येलो कलर इज मिनिमम, सेकेंडरी सेक्टर इज मिनिमम. या फिर आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर. कितना डिफरेंस था. अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से लाइन लेकर आनी है और चेक करना है कि ये गिवन है. क्या गिवन है? रुपीज इन करोड़. जो भी आप रुपीज लिख रहे हैं, जीरो काउंट करो, 5 zeros, 1 लाख करोड़ रुपीज, 1 लाख करोड़ रुपीज. और ये जो इनकम है, ये येलो वाले इनकम है, ये 50,000 से 1 करोड़ की है. इसके आगे ये वाली इनकम टर्शरी सेक्टर की है. आप यहाँ से रिलेट करेंगे. और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द ग्राफ. हेडिंग आप चेक करेंगे. जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. GDP by primary, secondary and tertiary sector. Heading always given with the graphs, and ये information x axis y axis information आप याद रखेंगे. इसके साथ आ जाते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे. नेक्स्ट ग्राफ हैज बीन गिवन अकॉर्डिंग टू सी. अगेन ग्रीन कलर प्राइमरी सेक्टर. कोई भी कलर आपकी बुक में शो हो सकता है, और पेपर क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट आता है तो हो सकता है वहाँ लाइन्स ड्रॉ कर दें आपके लिए. लाइन्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, जैसे आपको एक ग्राफ बना के दिया, this is for 1973 and because परसेंटेज में है और परसेंटेज टोटल कितनी होती है? 100. तो परसेंटेज में जो ग्राफ होगा वो 100 तक ही आएगा. और दिस इज फॉर 2003. दिस इज फॉर 2003. हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर? 3. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो प्राइमरी सेक्टर की बना देंगे वो आपके लिए. प्राइमरी सेक्टर इंडिकेट्स दिस एरिया. तो प्राइमरी सेक्टर के लिए उन्होंने ये कीज बना दी. आपने वहां से मैच करना है और ये देखना है कि प्राइमरी सेक्टर जो है, कंपेयर प्राइमरी सेक्टर फॉर 1973 एंड 2003. कंपेयर किया आपने. कैसे कंपेयर करेंगे? आप बोलोगे देयर इज अ फॉल इन प्राइमरी सेक्टर, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी. कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? शेयर, परसेंटेज में शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी. इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर कैसे बनाया? हो सकता है ऐसे बना दिया हो. कोई भी इंडिकेशन, कोई भी कुछ भी आ सकता है. तो दिस इज सेकेंडरी सेक्टर एंड हियर दिस इज सेकेंडरी सेक्टर. सी, अब यहाँ प्रॉब्लम आई, हमने ड्रॉ ठीक से नहीं किया क्योंकि 1973 में प्राइमरी ये जो इतना था, प्राइमरी और ज्यादा था बिकॉज अबाउट 80% पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन प्राइमरी. अब प्लीज कंपेयर विच सेक्टर इज प्रोड्यूसिंग contributing maximum in 2003.
2003 में मैक्सिमम कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, इसके लिए की बना दी। तो टर्शियरी सेक्टर अगर 2003 में देखा जाए तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किससे है? टर्शियरी से। अब अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम कंट्रीब्यूशन इन 1973 सेकेंडरी सेक्टर, यहां से की से आपको चेक करना और बता देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना डिफरेंस था, आप यहां से ये जो डेटा गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहां से आप चेक करेंगे कि इतने परसेंट डिफरेंस है। What is the contribution of primary sector in 1973? What is the contribution of primary sector in GDP in 1973? आप यहां से चेक करेंगे और ये आपको 50 से थोड़ा सा कम है तो 49%। जो भी डेटा आपको गिवन है, जैसा भी गिवन है, what is the contribution in 2003? यहां से लाके चेक करेंगे 25%। So very easy to read graph. This is a part of mathematics also. Next graph. Percentage of employment. Percentage of employment. Maximum population is engaged in primary sector. In 1973, maximum population is engaged in primary sector, but then population has been shifted from primary to secondary and tertiary. देखो ये कम हुआ है, ग्रीन एरिया कम दिख रहा है, लेकिन येलो और पर्पल बढ़ गए हैं। इट मीन्स प्राइमरी से पॉपुलेशन शिफ्ट होकर सेकेंडरी और टर्शियरी में जा रहे हैं। अब दो क्वेश्चन, क्यों इस क्वेश्चन में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो, गलत कर देते हैं। 70% बच्चे इसका आंसर गलत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोप? किस सेक्टर में स्कोप सबसे ज्यादा है? इन विच सेक्टर स्कोप इज मैक्सिमम? आपको पता है? प्राइमरी नहीं, क्योंकि प्राइमरी तो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्या सेकेंडरी? नहीं, क्योंकि सेकेंडरी इज मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। जितना रॉ मटेरियल आएगा उतना आप बना दोगे, एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्राइमरी में स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है, सेकेंडरी में स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है। कौन सा बचा? टर्शियरी। यस, टर्शियरी सर्विस सेक्टर। आपकी मर्जी, क्रेच शुरू कर दी आपने, कोचिंग सेंटर शुरू कर दिए आपने, कोई भी काम शुरू कर दिया, ब्यूटी पार्लर्स आ गए, गार्ड की नौकरी आ गई, मेड्स के काम आ गए, या कोई किसी भी तरीके की आप सर्विस प्रोवाइड करो, काउंसलर्स आ गए। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आप जानते होंगे जो कि 200 साल पहले थे ही नहीं। काउंसलर 200 साल पहले होते थे कि बस एक अकबर के दरबार में बीरबल थे जो उनको सलाह देते थे, राजा मंत्री रखते थे, जनरल पब्लिक काउंसलर्स के पास नहीं जाती थी। और क्या क्रेच की जरूरत थी? नहीं, बड़े बड़े ज्वाइंट फैमिलीज थी। समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार इनकम जनरेट करने के लिए वी स्टार्टेड सर्विसेज। तो सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम स्कोप है, बट मैक्सिमम पॉपुलेशन एंगेज्ड कहाँ है? प्राइमरी सेक्टर में। मैक्सिमम पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। मैक्सिमम आज भी प्राइमरी में एंगेज्ड है, बट जो कंट्रीब्यूशन है, ये मत देखना कि मैम ये ज्यादा दिखा है, ये है कि इनकम कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम पॉपुलेशन तो प्राइमरी में है, बट इनकम फिर भी सबसे कम दे रहे हैं। क्यों? किसान कमाते ही कितना है। क्या आप कभी कहते हो बड़ा होके किसान बनूंगा, मैं फार्मर बनूंगा? नहीं, सपना ही नहीं है ये हमारा। रीजन ड्यू टू लो इनकम बहुत कम है। आप एमएनसीज में काम करेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फॉरेन कंट्रीज जाएंगे, काउंसलर बनेंगे, आप लॉयर बनेंगे, आप कुछ भी बनेंगे, बट आप किसान बनने के लिए नहीं कहते, क्योंकि यहाँ इनकम बहुत कम है। देखो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कम है। सो सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ एंगेज्ड है? प्राइमरी में, बट प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन कितना है? बहुत कम है। अच्छा, प्राइमरी में पॉपुलेशन बिजी है, पर हम कहाँ बिजी कर सकते हैं, कहाँ ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं? स्कोप कहाँ सबसे ज्यादा है? स्कोप इज इन टर्शियरी सेक्टर। तो शेयर ऑफ जीडीपी कंप्लीट, शेयर ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन कंप्लीट, एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट, एंड प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, population engaged complete, graph part complete.